देखो बेटा, हुण नोट करके लिख लो, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कंसैप्ट ये नाल भी यूज होना, एक्स्ट्रा भी उन्होंने है ब्लॉक्स पा लियो, बॉक्स पा के ना फिर लिखो भी, वो तो थ्योरी च भी हेल्प करू दोबारा। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। तो ਉਹਦਾ फार्मूला पुत्र आ लिख लो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन ड्यू टू कर्व्ड सरफेस जेड़ा वा वो म्यू वी ओवर म्यू यू है, बट इतने म्यू उल्टा कर लेना क्योंकि यू इंसीडेंट मीडियम च ते वी रिफ्रैक्टेड च है ना, आ उल्ट कर लेना, इदा याद रख, ये फार्मूला है ना, इनू भुलना नहीं। तो हुण तुसी तुहानू क्या इत्थों वी कड्डो, देखो वी कट चुके हैं आर की टर्म च, यू भी आर की टर्म च ही है, इत्थे पुट करके देखियो जो एम आएगा ना वो आर की टर्म च नहीं आएगा। देखो ना, एम इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, आ गया। क्या माइनस एम आ सकता, इन्वर्टेड इमेज है कि कितने
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸॉल्व बैठ कोई गल नहीं 3 आ रहा हाँ तो फिर घबराए क्यों पे वो तो मैग्नीफिकेशन दसी 3 गुना वो थोड़ी दसिया नेगेटिव पॉजिटिव कैलकुलेशन देखो एम नेगेटिव आने का मतलब होंदा अपनी इन्वर्टेड इमेज है नेगेटिव ही है पर आर ते डिपेंडेंट नहीं है ना क्लियर हुई गल चलो हुण अगला क्वेश्चन इस तो भी इंपॉर्टेंट है वो की हो गया ट्वेल्थ देखो पुत्र a parallel beam of light traveling in water is refracted by a spherical air bubble of radius 2 mm situated in water. Assuming the light rays to be paraaxial, find the position of the image due to refraction at the first surface and position of final image. Draw ray diagrams showing all these cases. So इधर आ जाओ पुत्र हुण देखो गल नूं सुनो हुण आ सारा कुछ की है पानी है ना और इस पानी दे अंदर आ जिहड़ा स्फेरिकल एयर एयर बबल है ना ਇਹਦਾ मतलब आ हो गया 4/3 आ भी हो गया 4/3 ते आ हो गया 1 इदां ही है हुण गल नूं सुनियो हुण पुत्र आ है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आर दी वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर दी वैल्यू 2 मिलीमीटर है साइन बाद चो लेने हैं हुण आ जाओ हुण आती है पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई तो आके ना सब तो पहला डायग्राम दे अकॉर्डिंगली लेफ्ट कर्व्ड सरफेस नू टकराई ठीक है पुत्र ਇਹਦਾ मतलब सब तो पहला रिफ्रैक्शन केड़े सरफेस ते होएगी फर्स्ट ते तो आ है थोड़ा इधर ध्यान दो गल्लां बड़ियां इंपॉर्टेंट है इत्थे कंफ्यूजन बहुत तगड़ी हुंदी इनू गौर नाल देखना तो सब तो पहला जिहड़ा थोड़ा लेफ्ट सरफेस है वो रिफ्रैक्शन कर रहा तो आपां ओदा पोल ले लिया ठीक है तो सब तो पहला आपां सोल्यूशन जो सॉल्व करना शुरू करना रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1 ते आ जाना आ गए आपां नाल नाल डायग्राम भी बनाई जानी
तो क्योंकि कर्व्ड सरफेस है तो आ फार्मूला ही लगना ना। ठीक है पुत्र, आ फार्मूला यूज होना। हुण जिहड़ा वन सरफेस है आ इंसीडेंट है, तो वन दे लई म्यू आई है ते रिफ्रैक्टेड रे इहदे च एंटर होनी। समझ आई? ते हुण यू कितना वा, क्योंकि पैरेलल बीम है ना, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी ते है। समझ गए? ते आर ध्यान दइयो पुत्र, आर जिहड़ा साइन कन्वेंशन का ही सारा कुछ चक्कर है। तो P1 तो C वाल देखो, P1 तो C वाल, P1 तो C वाल, तो इंसिडेंट वाल है ना, तो R प्लस 2 mm V कड्डो इत्थे पहला, इनू यूज करो, V कड्डो। है -6, नहीं वो आंसर ही मिलीमीटर च आए ना। जेकर R मिलीमीटर च है तो B भी मिलीमीटर च आ जाना, क्योंकि U तो है ही इनफिनिटी। 6 ही आया पक्का, -6। हुण सुनो पुत्र, ध्यान दियो, एक्चुअली जे डायग्राम तो समझावा ना, तो देखो आ जी रे इंसीडेंट हुई है, तो आ मैं शो करता नॉर्मल। हुण रे ने जाना डेंसर टू रेयर, इन्हें किधर नू बेंड होना, इन्हें बेंड होना अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इदा। तो हुण सुनो पुत्र, तो इट मीनस आ थोड़ी आ बन रही है, और आ डिस्टेंस कितना आया, ठीक होगी गल? हुण पुत्र आ जी ग्रीन वाली रे है ना, ये पहले सरफेस की तो रिफ्रैक्टेड रे है, पर दूजे सरफेस की इंसीडेंट हो गई। हुण आ जिहड़ा दूजा सरफेस है ना, तो आ इहदा पोल है। समझ गए? हुण जिहड़ा दूसरा सरफेस है ना, ਉਹਦੇ ਲਈ एयर की है ते पानी की है, और यू पता कौन है? आहा आ यू है,
क्योंकि आ इंसीडेंट रे है ना, ये पिछे नूं जा रही, मतलब इस सरफेस दे लई आ ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, -8, क्योंकि पोल तो लेना ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹ गड़बड़ होनी, डायग्राम ने क्लियर करना है। तो u -8 मिलीमीटर, -8 नहीं तो 10 ही, क्योंकि डायामीटर है ना, रेडियस 2 है, -10 मिलीमीटर। समझ आई? अच्छा r पता की लेना, -2, पता लग गया क्यों? क्योंकि P2 तो C वाल उल्ट चल रहे हैं ना इंसीडेंट तो आना। हुण फिर आही फार्मूला यूज करके तुसी V कढ़नी है, देखो कित्थे आंदी V। कितना आया बेटे? -5 आया। है -5 पता कितों आना पुत, इधर देखो, आ गया -5 पता कितों लेना, P2 तो पोल तो लईदा ना, तो हम सैकेंड सरफेस की रिफ्रैक्शन का पोल P2 है, तो इथों आ गया 5, तो मतलब आ 1 ही रह गया। हुण वो डायग्राम च देखियो किद्दां होना, क्योंकि आ रे रेयर तो डेंसर वाल जा रही है, किधर नूं बेंड होनी, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब जे ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ एक्सटेंड करांगे तो ਇੱਥੇ एक आलमोस्ट आ फाइनल इमेज बननी है। सो आ दूरी 5 मिलीमीटर होनी है और इथों 1 मिलीमीटर रह जाए। स्टेप्स लगे कितना किया आप समझ? ठीक है पुत्र, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का कंसेप्ट भी यूज हो गया अपना ना। हाँ V20 आ रहा है, सो माइनस ते माइनस प्लस हो गए 1/10।
चलो तो हुण आइडिया हो गया आपां नूं, है ना, लगभग। देखो बेटा हुण एक हैडिंग लिख लो, एडिशनल टॉपिक ही है, कंपटीशन लिए कह लो, डिस्प्लेसमेंट मेथड। हैडिंग लिख लो डिस्प्लेसमेंट मेथड, इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लिए, तो खास करके न्यूमेरिकल्स लिए भी इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट मेथड, this method is used to find the focal length of convex lens experimentally. Focal length of convex lens experimentally. हुण गल सुनो पुत, देखो मान लो जिदा आ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये इस दीवार नाल फिक्स्ड है, ते सामने दीवार ते आपां इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना चाहते हैं, तो उहदे लई की करना पैना, एक कन्वैक्स लेंस लिया के इत्थे रख देना। जो इत्थे रखता कन्वैक्स लेंस, वो सैटिंग करनी पैनी अगे पिछे करके, तो सामने दीवार पे यदि इमेज बन जाएगी, बनेगी इन्वर्टेड ही तो बन जाएगी। अच्छा, पर हुण जिहड़ियां गल्लां आपां सीखणियां, वो जिहड़ा कन्वैक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, जे आपां चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की सामने दीवार से इमेज बन जाए, तो वो फोकल लेंथ की कंडीशन की है। हुण इत्थे सब तो पहली गल कि ऑब्जेक्ट और वो जिहड़ी दीवार है वो स्क्रीन है, तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ते ओदी बनन वाली रियल इमेज की पोजीशन फिक्स्ड है, वो नहीं अगे पिछे होनी, क्योंकि ना आपां इनू दीवार नू चेंज कर सकते ना उन्होंने, तो ये डिस्टेंस फिक्स्ड है। मतलब हुण आपां जिहड़ी गल सीखनी है पुत्र कि आ साडे कोल तो आ गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी फिक्स्ड है, तो आ है स्क्रीन, तो इत्थे बनन वाली इमेज की पोजीशन भी फिक्स्ड है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ते उसकी बनन वाली रियल इमेज की दूरी फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है। अच्छा, हुण मान लो आपां इत्थे लिया के रखता कॉन्वैक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ है एफ, तो आ ऑप्टिकल सेंटर है, आ जिहड़ा डिस्टेंस है इनू अगर आपां यू बोलते हैं तो आ डिस्टेंस वी हो जाएगा। यू वी एफ का रिलेशन की है, लेंस फार्मूला कन्वैक्स लेंस लिए एफ पॉजिटिव है, वी की वैल्यू पॉजिटिव है, पर है कितनी, है ना,
पर u की वैल्यू साइन कन्वेंशन तो लेनी है, तो 1/f इज इक्वल टू सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन u नहीं है। हुण इहदा सोल्यूशन की आएगा, v की टर्म च भी कर सकते सी आपां ना, जिद्दां आपां इत्थे v नूं लिखिया ना d माइनस u, उत्थे u नूं लिख सकते सी आपां d माइनस v भी, उदों भी आ जाना, वो इक्को चीज है। ठीक है, हुण अगर तुसी चाहते हैं कि रूट्स रियल होन, तो रियल रूट्स लई फॉर रियल रूट्स ऑफ u, तो जेड़ा आ टर्म है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट होंदा ना, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए रियल रूट्स ले, मतलब या 0 होए या ग्रेटर दैन। तो इत्थों पुत्र देखो डी स्क्वेयर आ पहला रिजल्ट आ गया अपना ना, वो की आ गया, देखो वो तो होने दे नाल समझो भी अगर आपां इहदी सामने दीवार ते रियल इमेज लेना चाहते हैं तो कन्वैक्स लेंस जिहड़ा यूज करांगे उहदी फोकल लेंथ की होनी चाहिए है, इन्हां दोनों दीवारां दे विच जिहड़ी दूरी है ना ਉਹਦੇ 1/4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਥੇ u ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ? 2, ਹੈ ਨਾ? ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਰਲੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਧਰ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 0 ਦੇ ਬਰਾबर है, 0 ਦੇ बराबर है, मतलब अगर f की वैल्यू dy4 है तो फिर u की एको ही वैल्यू आनी है, कितनी? dy2। मतलब अगर आप एक लेंस कन्वैक्स लेंस परचेज करे आंदे आ तो मान लो आ दो दीवारां दे विच दूरी हैगी है सपोज 12 फुट, है ना? फुट दे विच मैं गल कर रहा, तो ये दोनों च दूरी हैगी 12 फुट की, तो आपां जिहड़ा लेंस परचेज करे आंदा वो हैगा 3 फुट वाला फोकल लेंथ वाला, तो
ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਉੱਥੇ ਬਣਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ u ਕਿੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ d/2, मतलब u 6 फुट हो गया, मतलब उस लेंस ਨੂੰ सेंटर ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਮਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬਣੂ ਇਮੇਜ ਬਣੂ। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया। अच्छा, पता लगी गल मैं की कही। अच्छा, पर जे मान लो इन्हां दोनों दीवारां दे विच दूरी हैगी आ 12 फुट की, ते आपां लेंस जिहड़ा लिआंदा वो 3 फुट का नहीं लिआंदा, 2 फुट वाला लिआंदा, मतलब लैस दैन वाला केस आ गया ना। तो उस केस दे विच असीं उस लेंस नूं मान लो 2 फुट फोकल लेंथ वाला लेंस लिआता, तो मेरे को 2 ऑप्शन है भी मैं लेंस नूं इदां भी टिका सकदा इत्थे भी, तो उसकी इमेज उत्थे बन जाए, तो उन्होंने मैं थोड़ा जिहा शिफ्ट करके अगे भी ले जा सकदा, तां भी उसकी इमेज 2 ऑप्शन मिलणगे मैनूं। तो उहदे लई पुत्तर आ देखो, ये तो पहली पोजीशन की हो जानी पुत्र हुण, तो पहला u d माइनस अंडर रूट ते दूजा तो यह मतलब आ ऑब्जेक्ट है ते आ उस ऑब्जेक्ट की इमेज है, तो आ लेंस की पहली पोजीशन है, तो आ है u1 ते आ हो गया ते दूजा ऑप्शन है ठीक है। अच्छा, हुण तुसीं नोट करके देखियो पुत्र, तुसीं ना इत्थे u1 की वैल्यू पुट करियो आ वाली, तो जिहड़ा v1 की वैल्यू है ना वो u2 के बराबर आ जू। देखो चेक करके देख लो, आ u1 वाली वैल्यू इत्थे पुट करो ना, इनू सॉल्व करियो, तो जी v1 की वैल्यू आऊ ना वो u2 वाली होगी, और u1 वाली वैल्यू समझ आई। न्यूमेरिक चेक करके देख सकते हैं। v2 की वैल्यू कितना कढ़नी है, d चों u2 माइनस करके, u2 की वैल्यू तुहाडे सामने है ना, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब अगर साडे कोल ऑब्जेक्ट ते इमेज फिक्सड है, तो कन्वैक्स लेंस नूं आपां, और कन्वैक्स लेंस की जिहड़ी फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्ट और इमेज दे विच जिहड़ी दूरी है वो 1/4 नालों घट है,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਇਮੇਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਂਸ ਦੀ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हुण ये जी डिस्प्लेसमेंट है, हुण इधर आ जाओ, I1 है साइज ऑफ इमेज, O की है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज पता की होंदा? अच्छा, इस जगह इत्थे जिहड़ी सैटिंग है उत्थे लीनियर मैग्नीफिकेशन आपां मान लैंदे आ M1, और इस केस दे लई लीनियर मैग्नीफिकेशन है M2। हुण जे तुसी इत्थे कैलकुलेशन करनी शुरू करो ना, M1 की हुंदा पुत्तर, याद करो, I1 ओवर साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो किहदे बराबर हुंदा? V आई ते M2 इदा ही यही होएगा। हुण थोड़ा जा लॉजिक लगा के देखो, साफ साफ सारा लिखिया वा। इत्थे V1 वड्डा वा, U1 छोटा वा, है ना? और इत्थे V2 छोटा वा। इहदा मतलब जे आपां दोनों का कंपैरिजन करिए तो M2 की वैल्यू M1 तो छोटी है। पता लग गया क्यों? है ना? अच्छा, देखो जो मर्जी मैनिपुलेशन करी जाइए आप, फिर देखो V2 सॉरी V1 U2 के बराबर नहीं है, तो V2 इतना ही है ना, लिख सकते हैं। तो इथों साफ पता लग रहा है M1 की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 आऊगी, ये लैस दैन 1 आऊ, क्योंकि इतने देखो ना U2 वड्डा वा प्लस नाल है U1, सारा कुछ तो मैथमेटिकल। अच्छा, हुण जे मैं तुहानू कहां M1 M2 का प्रोडक्ट करिए, ठीक है, तो जो मैं इसका प्रोडक्ट करन लगा तो M1 की जगह इनू लिख सकते हैं, तो M2 की जगह इनू लिख लिया, तो राइट साइड पे 1 नहीं आ गया? तो अगर डिस्प्लेसमेंट मैथड मैनू लेंस दियां दो पोजीशंस दे कॉरस्पॉन्डिंग साइज ऑफ इमेज पता होए I1 I2, तो मैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दस सकना। ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है थोड़े लिए। फिर देखो बेटा, हुण आ जिहड़ा डिस्टेंस है, आ कितना डिस्टेंस है? D किहदे बराबर? U1 प्लस V1, V1 किहदे बराबर है? U2 दे, है ना? ते इधर देखो आ की है U2, ते आ की है U2 माइनस U1 के बराबर है एक्स, सॉरी स्मॉल डी दे, यही है ना? तो यदा मतलब इथों U1 की वैल्यू की आजू नहीं, U2 की वैल्यू
दिस वन आऊ कि नहीं आऊ? आ गई? तो हुण M1 की वैल्यू देखो तो